Hello, viewers. Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Today, we are honored to have with us an esteemed Indian social worker whose contributions to groundwater conservation have transformed lives. He pioneered the Khet Mein Med Par Ped campaign in 2005, emphasizing sustainable farming through bunds and tree plantation. His remarkable efforts earned him the prestigious Padma Shri in 2023. ये हमारे लिए भी बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं। लेट्स वार्मली वेलकम पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आशीष जी? बढ़िया बहुत है। जी बहुत जी बढ़िया जी सर। जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा और आपको बोलूंगा कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी से बात करने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया। यह आपका बड़प्पन है। हम सब एक साथ हैं, एक ही परिवार से हैं। राष्ट्र एक परिवार है, न कोई Yes. छोटा है न कोई बड़ा है। हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं, सम्मान की दृष्टि अ, अपनों की दृष्टि में वो बड़ा बना देते हैं, पर बिल्कुल हकीकत में हम सब एक साथ हैं, एक ही जैसे हैं। बिल्कुल। आशीष जी। सर जैसा कि हमें पता है कि 1995 में आपने ये वाटर कंजर्वेशन की जर्नी स्टार्ट की। तो सर एक आम पब्लिक को, आम आदमी को समझाने के लिए आप ये बताइए कि व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू बिगिन योर जर्नी इन वाटर कंजर्वेशन। ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया कि भाई मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए? मेरा जो मेरी गुरु थी, मेरी माँ थी, जो आज इस दुनिया में नहीं। मेरे गांव में न बिजली थी, न रोड थे, न स्कूल था, पानी का संकट था। 80% आदमी मेरे गांव का पलायन करके बाहर सूरत, दिल्ली, नोएडा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, मजदूरी, दैनिक मजदूरी कर रहे थे। तो मैं एक गांव अपने गया एक बार, उस जमान समय। तो एक गांव में मौत हो गई थी, तो मैंने माँ से भोजन मांगा, तो उन्होंने कहा भाई भोजन तो नहीं मिलता गांव में, जब कोई लाश रखी होती है तो भोजन नहीं मिलेगा। और कल ऐसा हमारे साथ भी होगा, क्योंकि आप लोग भी बाहर रहते हो, तो जमीन जायदाद बेच के गांव से चले जाओगे, गांव खाली हो गया है। आप लोग शहर में पड़े हो, तो आइए और अपने गांव के लिए कुछ करिए। और माँ से बड़ी मातृभूमि होती है। तो मैंने कहा मैं अकेले कैसे काम कर पाऊंगा? तो माता जी ने कहा कि सूर्य अकेले उजेला देता है, चंद्रमा अकेले उजेला देती है, पवन जी अकेले सबको हवा देते हैं। आप कोशिश तो करो। सफलता मिलना ना ना मिलना ईश्वर के हाथ में बात है। और आप वरुण को जगाइए, पानी को जगाइए। गांव का पानी गांव में रखो, खेत का पानी खेत में रखो, जंगल का पानी जंगल में रखो, घर का पानी घर में रखो। बस एक मूल मंत्र लेकर के फिर वो एक अभियान चला विनोबा भावे के भूदान से मैं प्रेरित होकर के। हमने मेड़बंदी यज्ञ अभियान चलाया, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। तो लंबे समय से इस दिशा में बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर पुरखों के जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, उनको साथ लेकर के हमने काम शुरू किया। हमारी कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं। एक नए पैसे का 30 साल में सरकार से कोई अनुदान नहीं। और अपनी साइकिल लिया, गांव गांव गए और लोगों को जगाया कि खेत पर मेड़ बनाओ और मेड़ पर पेड़ लगाओ। इसलिए पेड़ लगाओ कि पेड़ आप अतिरिक्त आमदनी देंगे। करौंदा का पेड़ लगाओ, नींबू का पेड़ लगाओ, सहजन का पेड़ लगाओ। कुछ नहीं लगा सकते तो अरहर की दाल लगाओ, लेकिन पेड़ सी लगाओ कि मेड़ मजबूत रहेगी, पानी खेत में रहेगा। जब पानी खेत में रहेगा तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी, जैविक तत्व जो खेत से बहकर बाहर नहीं जाएंगे। लोगों ने हमारी बात को सुना। मेरी लीडरशिप में सैकड़ों लड़कों ने काम शुरू किया। और वह बुंदेलखंड, जहाँ सरकार के राजनीतिक कारणों से मालगाड़ी से पानी भेजने का एक अभियान शुरू किया गया, उसी बुंदूट और बांदा के किसानों ने, महोबा के किसानों ने, हमीरपुर के किसानों ने
एक मोटिवेशन मेरा रहा, बल्कि काम तो नहीं कहा, मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो केवल एक सहयोगी था। और इतना बड़ा काम हुआ कि बासमती धान, हजारों कुंटल, लाखों कुंटल बासमती धान बुंदेलखंड से बाहर जाता है। और वो धान जो कहीं बासमती पैदा नहीं होता है, तो राइस मिलें लग रही हैं धान मिल की, बासमती की बांदा में, झांसी में, और चित्रकूट अतर्रा में। तो ऐसा एक बड़ा अभियान शुरू हुआ, वाटर लेवल 2 मीटर ऊपर आया। गेहूं बहुत बड़ी संख्या में हमने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं बेचा, जहाँ राशन की दुकानों से लोग बात करते थे, तो सरकार ने ही खरीदा है। कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में 2,04,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, इसमें 72,000 मीट्रिक टन केवल हमने बुंदेलखंड से दिया, 41,000 मीट्रिक टन बांदा से दिया। तो सब प्रयास हुआ और एक अच्छे परिणाम आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बांदा के काम का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 बार उल्लेख किया 100 में। जो हमारे सबके सामुदायिक प्रयास थे, उस पर एक योजना बनी, अटल भूजल योजना बनी। और फिर सरकार ने जल जीवन के लिए भी, और जल शक्ति मंत्रालय, तब उनने जलग्राम बनाए, 10,150 जलग्राम, जल क्रांति अभियान बना। और खेत पर मेड़ मेड़ पर का नारा बड़ा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने डायरेक्ट प्रधानों को पत्र लिखा पानी के मुद्दे पर, पेड़ के मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि राज्य समाज सरकार के सामूहिक प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति हुई। और वो पानी का, चूंकि रिश्ता मैं जानता हूँ कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो माँ के गर्भगृह में पानी में रहता है, जब बाहर आता है तो पानी से नहवाया जाता है, और जब चिता पे रखा जाता है तो पानी से परिक्रमा होती है, जब राख बनती है तो भी पानी में डाली जाती है। इसे जन्म से मृत्यु तक पानी से रिश्ता होता है। सारे देवताओं का पानी में वास होता है। बिजली बनती है तो पानी से बनी, मकान बनता है तो पानी से बनता है, घड़ी का टाइम आया तो पानी से आया, दिमाग का पानी खत्म हो जाता तो व्यक्ति पागल हो जाता है, आंखों का पानी खत्म हो जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी सृष्टि में हरा भरा दिखता है वो जल का कमाल है। बहुत खूब। सर, जब आपने ये अभियान शुरू किया था, तब आप काफी जी मतलब बहुत वेरी यंग स्टेज में आप होंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जी जाता है जी कि जी। उस एज में जब कोई व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि आज जब लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, स्पेशली यंग जनरेशन आपसे बहुत इंस्पायर होगी। उनको हम्म। एक हिम्मत मिलेगी कि हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स जी और चैलेंजेस से बाहर निकले। मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, तो आपके जो दोस्त होंगे, जी रिश्तेदार होंगे, शहर के लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, तो उन्होंने बहुत सारे आपको ताने दिए होंगे कि भाई करियर बनाना है, ये क्या आप नेता बनने की राह पर चले। और एक ये भी बात हम देखते हैं कि आम तौर पर जब हम कुछ ऐसा सोशल इशू उठाते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से कोई काम कराना हो, तो आज भी बहुत सारी दिक्कतों को हम झेलते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो चैलेंजेस थे इम्प्लीमेंटिंग द खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ पेड़ जो आपने कैंपेन चलाया, और वो भी बिना सरकारी सहायता के, तो वो उसको आपने कैसे झेला, कैसे आप उससे बाहर निकले? देखिए, जब आप कुछ लोग इस समाज में होते हैं वो अलग के लिए पैदा होते हैं। आप चलते रहिए, जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है, जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है। चरैवेति चरैवेति का सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, तो वो ऐसे ही नहीं दिया है। आपकी निंदा होगी जब आप काम करेंगे, कमी निकाली जाएगी, परेशान किया जाएगा, ताने दिए जाएंगे, सब कुछ होता है। और होना भी चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए ना। बगैर परीक्षा के तो कुछ कोई सर्टिफिकेट पास होने का नहीं मिलता ना। तो मैंने तो जीवन में परीक्षा दी है, बचपन से परीक्षा देता रहा हूँ और पास होता हूँ। ताने दिए, और लोगों ने पागल कहा, झक्की कहा, सनकी कहा, अपनी घर की जमीनें बेच डाली, अपना प्लॉट बेच डाले, पर बेच डाला, सब कुछ बेच करके समाज में काम किया। तो वो तो मेरा मन था, मेरे परिवार के संग सारे लोग, मेरे मित्र लोग मेरे साथ थे, आज भी खड़े, मैं आज भी रायपुर में हूँ। कल एक लेक्चर हो क्लाइमेट चेंज पर बड़ा, 4 दिन पहले संभाजी नगर में था, इसके पहले बेंगलोर में था। तो रोज कहीं ना कहीं मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, पेड़ पानी की बात करता हूँ, IIT में, विश्वविद्यालयों में, प्राइमरी में पानी की पाठशालाएं चलाता हूँ निःशुल्क।
लोगों के साथ संवाद करता हूँ। तो ये जब पद्म सम्मान मिल जाता है तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम बच्चों से कहेंगे कि निराश होकर मत बैठो, कुछ शिवाजी को पढ़ो। 21 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए देश के लिए, 24 साल में महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान हो गई, 27 साल में मंगल पांडे बलिदान हो गए, 28 साल में चंद्रशेखर आजाद बलिदान हो गए। हम नहीं रहेंगे, देश रहेगा, तो देश को रहना भी चाहिए। मेरा अपना मानना है, राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारा है, पेड़ हमारे हैं। हम जब अंतिम यात्रा पर जाएंगे तो पानी की तुलसी और गंगा मुंह में डाला जाता है। पेड़ पानी का संबंध वहां भी होता है। जब आदमी जलता है तो 5 कुंटल लकड़ी अपने साथ ले जाता है, जा सकता है। तो हमको सबको मिलके, आपको हमें मिलके इस दिशा में प्रयास करना है। और कोई भी यात्रा हिमालय की भी शुरू होगी तो वो 2 कदम से शुरू होती है, और छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। पता था कि इतना बड़ा प्रयास, इतना छोटा काम बड़ा माना जाएगा देश में, और ये सामूहिक व्यक्ति के नहीं है, ईश्वर ही काम कराता है, व्यक्ति के बस का नहीं है काम कर लेना। सर, हम आम लोग तो अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं और इसी में खुश रहते हैं। आपके नाम के आगे जी पद्म श्री लगा हुआ है, तो जो ये श्री से पद्म श्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो अब जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? देखिए, आ, ये जो कुछ भी है, आ, नाम के आगे पीछे ये तो भगवान की कृपा है। और माननीय राष्ट्रपति जी का, जब मैं जाऊं तो कुछ पाने के लिए बड़ा काम करके जाऊं, लोग याद करें। अगर तू चाहता है तेरे जाने के बाद नाम रहे जमीन पे, तो ऐसे नेक काम करके, काम देख कर याद किया जाता रहे जमीन पे। जो सम्मान है वो एक मीठा जहर है, उसे कम मात्रा में लेना चाहिए। प्रशंसा बहुत नहीं लेनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। काम करेंगे तो पहचान बनेगी। और आपके साथ संवाद करते मुझे अच्छा लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, और फिर किसी दिन एक चर्चा रखेंगे आपके साथ में, आशीष जी, तो अच्छा लगेगा। द हिलेरी टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये अपने आपके जो श्रोता हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। एक बार पुनः, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। दुनिया में जल का संकट है, हम कोशिश करें भारत में संकट ना हो। ये गंगा का देश है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत खूब सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू। तो दोस्तों, अभी आप सुन और देख रहे थे पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी को। और आई एम वेरी सॉरी, हम ये इंटरव्यू वी कुड नॉट कंटिन्यू ड्यू टू नेटवर्क इशू। आपने नोटिस किया होगा वीडियो कई बार लैग कर रहा था, और रीजन जो था वो नेटवर्क इशू था। बट आई होप द व्यूअर्स हैव गेन्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू द हिलेरी टाइम्स। आप लोग इसी तरीके से आप द हिलेरी टाइम्स चैनल को देखते रहें। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, इसे आप अपने कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताएं। तब तक के लिए अपने दोस्त आशीष कुमार को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।